क्वेश्चन नंबर 18 है ई, वी और एम 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। तो यहाँ पर पीढ़ी की पक्की तलपट दी गई है। इस तरह का सवाल करना चाहते हो तो उदाहरण नंबर 26वां पेज नंबर 257 पर मिल जाएगा। तारीख 1/10/2016 के दिन वी की मृत्यु हो गई, मतलब कितने मास के बाद जीवित रहा? साल पूरा होने के बाद तो 6 मास तक जीवित रहा है। साझेदार करार पत्र में और साझेदारी ने निश्चित के अनुसार पहला है ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है। दूसरा है ई और एम का लाभ हानि का नया प्रमाण 2:1 रखना है, यानी नवा लाभ हानि का प्रमाण दिया गया है तो हमको यहाँ पर नया प्रमाण निकालना पड़ेगा, नया लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और क्या दिया है। बी को मृत्यु की तारीख तक लाभ हानि के भाग गत वर्ष के लाभ हानि के आधार पर देना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखना, लाभ हानि के आधार पर देना पड़ेगा गत वर्ष के। देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो देनदारों पर डूबत ऋण है, इसके ऊपर देनदार पर कौन सा समायोजन लिखते हैं यहाँ पर, तो देनदार है यहाँ पर, उस पर समायोजन नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर डूबत ऋण अनामत है, इस पर भी 4 दिया हुआ है। इस तरह से करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कितना दिया है इधर और क्या दिया है। ज़मीन मकान की कीमत पर 10% अधिक गिननी है, अधिक गिनना है तो हमको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ज़मीन मकान दिया है, इस पर समायोजन नंबर कौन सा दिया है, 5वां समायोजन नंबर दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। हमारे पास है यहाँ पर छठा, बी को 1,000 प्रति मास वेतन भुगतान पात्र है, यानी बी को वेतन चुकाना पड़ेगा। ओके। 7वां है प्रबंधनकर्ता को कुल 45,000 चुका देने हैं, यानी कि रोकड़ चुका देना है। बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में 10% की ब्याज से साथ चुकानी है। बी प्रबंधनकर्ता का खाता और प्रबंधनकर्ता के लोन खाता अंतिम भुगतान हो तब तक का तैयार कीजिए। बराबर, इसका तैयार करते हैं। सबसे पहले इधर से लिखना चालू करते हैं। पहले वी का जो पूंजी खाता है वो कितना है, शेष आगे लेके आए 1,20,000 लिखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विनियोग अनामत पर कुछ दिया है, विनियोग अनामत यहाँ पर दिया है और फिर हम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 26,000 है और यहाँ 30,000, यानी कितना कमी हुई है, 4,000 की, 4,000 की कमी हुई है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो इसमें से निकाल लेंगे 4,000, तो कितना रह जाएगा। इसलिए तो हमने रखा है कि अभी यहाँ पर कमी वृद्धि हुई तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो 4,000 इससे निकालें, 6,000 के बंटवारा करेंगे। इसका कितना भाग आएगा बी का, तो वो हम लोग देखेंगे। पहले पूंजी का और विनियोग खाते का दोनों का लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए, कितना है 1,20,000। यहाँ तारीख भी डाल सकते हैं पर नहीं डाला है, डालना नहीं डालना आपकी इच्छा है। किताब में नहीं भी डालोगे तो भी नंबर मिलेंगे और डाल लोगे तो भी नंबर मिलेंगे। विनियोग अनामत का देखते हैं। विनियोग अनामत कितना है, तो यहाँ पर 10,000 था। ओके, 10,000 में से 4,000 कमी हुई थी तो इसलिए 4,000 घटा दो, कितना आता है 6,000। अब 6,000 जो बचा है उस पर इसका भाग कितना है, 2/6 पुराना भाग। ओके, पुराना भाग 2/6 है, इसलिए हम लोग इस 2/6 से करते हैं। तो 6 से भाग देंगे 1,000, 1,000 गुणा 2 तो कितना होता है 2,000 इसका हिस्सा आता है। ओके, अब आगे देखते हैं। और इधर साइड कोई भी मतलब क्या नहीं दिया है, यहाँ पर विनियोग अनामत के बाद कोई भी एकत्रित लाभ नहीं है तो इधर से कुछ बंटवारा नहीं होगा। अब इधर से देखते हैं। ख्याति दी है पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, बराबर वी निवृत्त होता है तो यहाँ पर देखो 3:2:1 कितना होता है 2 और इसका टोटल होता है 6, 2/6, 2/6 के हिसाब से पुरानी ख्याति मिलेगी। ओके, 24,000 दी गई है। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति खाता बराबर कितना है 24,000 गुणा 2/6। ओके, कितना आता है 6 से भाग देंगे तो 4,000 आता है। 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 8,000 आता है। ओके, ज़मीन मकान दिया है उस पर 2 लाख है और 5वां समायोजन दिया है। 5वां समायोजन क्या दिया है, यहाँ पर ज़मीन मकान की कीमत 10% अधिक गिननी है, यानी कि वृद्धि हुई है ऐसा समझना है। यानी कितने की वृद्धि हुई है, तो
तो यहाँ पर लिखेंगे ज़मीन मकान खाता 10% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 20,000 यहाँ पर लिखना है। ओके, बाकी का पक्की तलपट में लिखना था, इसलिए हमको पक्की तलपट बनाना नहीं है, इसलिए आपको जाने देंगे। यंत्र को भी जाने दो। देनदार को देखना है, देनदार पे कितना 8,000 80,000 है और डूबत ऋण अनामत 6,000 दी हुई है, तो इसका समायोजन नंबर 4 है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो यानी 10% रखेंगे 80,000 का, तो 8,000 होता है। यहाँ कितना दिया 6,000, यानी 2,000 की वृद्धि हुई है इसके अंदर, तो ये हमारा नुकसान हुआ। नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं, बाकी का कुछ करना नहीं है क्योंकि पक्की तलपट नहीं बनाना है, नहीं तो पक्की तलपट में लिखना पड़ता ना। यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत बराबर। यहाँ दिया 8,000 होता है और पुराना 6,000 दिया है, तो ये है नया और ये है पुराना। 2,000 का नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखा जाता है। ओके, 2,000। अब आगे देखते हैं, चौथा समाधान 5वां हो गया। छठा देखते हैं, बी को 1,000 प्रति मास से वेतन भुगतान पात्र है, यानी बी को 1,000 देना है और कितने महीने तक जीवित रहा था, 6 महीने तक। 6 महीने का पगार देना है, तो 1,000 प्रति महीने, तो 6,000 हो जाएंगे 6 महीने से। ओके, तो 6,000 देते हैं। तो पूंजी खाता में देना है वेतन, तो यहाँ पर वेतन यहाँ लिखेंगे वेतन खाता, वेतन खाता। ओके, 1,000 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाता है। बाकी का कहाँ लिखना था हमको, तो पक्की तलपट में लिखना था, तो अब पक्की तलपट बनानी नहीं है। ओके, ये वाला बाकी रह गया लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता है, यहाँ दिया होता तो यहाँ बंटवारा हो जाता बराबर, तो ये लाभ हानि खाता है, जमा तरफ दिया गया है यहाँ पर, मतलब ये संपत्ति लेने तरफ दी गया है, तो ये हानि हुई है। इधर होता तो लाभ होता, इधर आता तो हानि। हानि है, पूंजी खाता में कहाँ लिखा जाता है, तो उधार तरफ लिखा जाता है बराबर। तो इसको हानि को बंटवारा करेंगे, लाभ हानि खाता 42,000, इसके भाग में कितनी हानि आएगी, तो 2/6 भाग होगा, तो उसके अनुसार बांटते हैं। यहाँ लिखते हैं लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। ओके, 42,000 था, 42,000 गुणा इसका भाग है 2/6, तो कितना आता है 6 सत्ते 42, 7,000 गुणा 2, तो 14,000 आता है। 14,000 की हानि भुगतान करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है, तो ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो ख्याति हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साझेदार, साझेदार ई, वी और एम। ओके, पुराना भाग कितना है, 3, 2, 1, 3/6, 2/6 और 1/6, सबका टोटल 6 होता है। उसके बाद लिखते हैं नया भाग, नया भाग क्या दिया था, 2/3 और 1/3, यानी 2:1 दिया था, इसलिए बट्टे में 3 लिखा, ये निवृत्त हो जाता है। अब ज्ञात करते हैं साझेदार, साझेदार ये लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, पुराना भाग बराबर परिणाम। तो साझेदार है ई, पुराना नया भाग है 2/3 और नया भाग कितना है 3/6। ओके, हर समान करने के लिए लासा लेना पड़ेगा, दोनों 3 और 6 के पाड़े में आती हुई ऐसी कोई संख्या है, तो 6 है। ओके, 6 है, तो जिस तरह कितने का गुणा करें तो 6 हो जाएगा 2 से, तो 2 से गुणा कर दे, 2 दूनी 4 और माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया तो 1/6 प्लस में आया है, तो ये क्या है, लाभ है। ओके, एम का ज्ञात करते हैं, एम का कितना दिया है 1/3, 1/3 ये रहा, और माइनस कितना है 1/6,
इधर भी हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 एकन 2 और 6 का 6 माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1/6 ये भी लाभ प्राप्त करता है। ओके, लाभ प्राप्त करेगा यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लाभ हानि का प्रमाण कितना हुआ 1:1। 1:1 हुआ। अब ख्याति ज्ञात करते हैं। तो ख्याति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे v की ख्याति, v की ख्याति कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन गुणा v का भाग, v का भाग। ख्याति कितनी है 1,20,000। ओके, और इस b का भाग कितना है 2/6। 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। 60,000 गुणा 6 दूनी 12, 20,000 होता है। 20,000 गुणा 2 40,000 होता है। b की ख्याति कितनी है 40,000। अब यहाँ पर निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण, बराबर, तो ये लिखेंगे ई का पूंजी खाता, पूंजी खाता, ई का पूंजी खाता उधार, और एम का पूंजी खाता कितना है उधार, और वी के पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। बी को ख्याति देना है, कौन देगा, इन दोनों देंगे लाभ के प्रमाण में। तो इनका लाभ कितना है का प्रमाण कितना आया था 1:1। यहाँ लिखा है ना 1:1। तो इसका कितनी है ख्याति 40,000। तो बराबर हिस्से में बांटेंगे तो कितना आएगा 20,000। 20,000 ये देगा, 20,000 देगा। इसका खाता बना रहे हैं, इसके खाते में इनको लिखना है। तो उधार तरफ ये लिखा है तो ये कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उस बी के पूंजी खाते में जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर कि ई का पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है भाई साहब 20,000 है भाई साहब। एम का पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है 20,000 है। ओके, दोनों का हो गया है। अब आगे और देखते हैं। तो लाभ हानि का प्रमाण दिया था उसके अनुसार हमने कर लिया है। अब ये बाकी है तीसरा, वी को मृत्यु की तारीख तक यानी कि 6 महीने का देना है। लाभ हानि के भाग गत वर्ष के लाभ हानि के आधार पर देना। तो गत वर्ष तो हानि हुई थी, हानि 42,000 की थी, उसके अनुसार हमको देना है। और इसका मतलब कितने महीने तक जीवित रहा 6 महीने तक। तो 6 महीने का इसका हिस्सा कितना होता है, कितना हिस्सा इसके हानि इसके हिस्से में आएगी वो लिखना है। तो ये है चालू वर्ष की हानि लिखनी पड़ेगी। यहाँ लिखते हैं लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, बराबर, ये चालू वर्ष की है हानि है 42,000 गुणा इसका भाग है 2/6 भाग, और 6 महीने का करना है। तो इसका कितना आता है तो देखते हैं। देखो ऐसे देखने जाओ तो इसका भाग 14,000 आ गया। 14,000 को हम लोग क्या करते हैं, यानी तो ऐसे ही कर लेते 42,000 गुणा 2/6, 14,000 आया। 14,000 गुणा 6 भाग 12 कितना आता है 7,000 आता है। तो यहाँ 7,000 लिखते हैं। ये चालू वर्ष की हानि, ये गए वर्ष की हानि है। ओके, अब और आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये भी हो गया है। बी प्रबंधनकर्ता को तुरंत 45,000 रोकड़ देने के, रोकड़ चुकाना हो तो हम लोग इसकी एंट्री पूंजी खाते के उधार तरफ में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता, रोकड़ खाता कितना है 45,000। ओके, सब हो गया है। अब हम पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करते हैं।
पुनः मूल्यांकन खाता यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर इसका टोटल कर देते हैं। कितना होगा, इधर साइड का ज़्यादा है 20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ, इधर साइड आता है तो लाभ पूंजी खाता किस अनुपात में बांटना है, 3:2:1। ओके, कितना यहाँ पर लिख देते हैं 20,000, और 20,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 18,000 आता है। ओके, तो ये कौन किस किस को देना है, वी को और एम को। ओके, कितना होता है, तो ये 3 2 5 1 6 से भाग देंगे, 3,000 गुणा 3 तो 9,000। ई का कितना आता है 9,000, 3,000 गुणा 2 तो 6,000 आता है, 3,000 एकन 3,000। ओके, तो ये हो गया है। हमको तो किसका लिखना है भाई साहब, ई का लिखना है। तो ई का कितना है 6,000 है, तो हम लोग यहाँ पर पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखना पड़ता है पुनः, क्योंकि उधर उधार दिया है। तो पुनः मूल्यांकन खाता कितना है 6,000। ओके, 6,000 है। अब इसको भी बंद करते हैं। किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो इधर का ही देखते हैं। 1,20,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 कितना होता है 1,74,000। 1,74,000 आया। यहाँ भी लिखते हैं 1,74,000। ओके, 1,74,000 आया। घटाते हैं 8,000, घटाते हैं 14,000, घटाते हैं 7,000, घटाते हैं 45,000। कितना आया है 1,00,000 आया है, 1,00,000। ओके, 1,00,000 आया तो यहाँ लिखेंगे लोन खाता। ओके, लोन के रूप में रखना है, तो इसका लोन खाता बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें समायोजन में दिया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है 45,000। बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में वार्षिक 10% के ब्याज के साथ चुकानी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोन खाता बनाते हैं। तो ये हमारा लोन खाता बन गया है। 1/10/2016 के दिन मृत्यु हुई थी, तो इस तारीख से हमको लिखना है वी के प्रबंधकर्ता का खाता। ओके, कितना बाकी है इसका 1,00,000 है। ओके, 2 समान किस्त कितना होता है 50,000 होता है। अब 31/3/2017 यानी कि जो हमारा हिसाब की तारीख कितनी है 31/3/2017 है। तब तक कितने महीने हुए हैं, तो तब तक 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने का ब्याज देखते हैं। लोन का ब्याज ओके 1,00,000 गुणा 10% और गुणा 6/12 कि 6 महीने का देना है। कितना होता है, तो देखोगे 10% होता है 10,000। 10,000 का यानी आधा कर दो, इसका मतलब होता है आधा। 10,000 का आधा 5,000। 5,000 का ब्याज होता है। पर अभी चुकाना नहीं है क्योंकि ये तारीख इसका जो हो जाएगा 1 साल तभी हमको देना है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इधर टोटल मार देते हैं। टोटल मारते हैं इधर कितना होगा, तो 1,05,000 यहाँ लिखते हैं 1,05,000। ओके, यहाँ लिखते हैं 31/3/2017 शेष आगे ले गए कितना है 1,05,000। 1,05,000 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 1,05,000 हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए 1/4/2017 इसको लिखेंगे शेष आगे लाए। ओके, कितना होता है 1,05,000 और लोन पर ब्याज गिनना पड़ेगा। लोन पर ब्याज
6 महीने का, कितने तक, 30/9/2017 इस तारीख का। ओके, क्योंकि इस तारीख को इसका पूरा 1 साल होता है, इसलिए आधे ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख का 10% और 6 महीने का ब्याज। ओके, कितना हुआ था 6 महीने का, 5,000 ही हुआ था, तो 5,000 यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब इस तारीख को हमको चुकाना पड़ेगा 30/9/2017 को 1 साल पूरा होता है। क्या लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता लिखते हैं। कितना कितना चुकाना पड़ेगा, देखो 50,000 तो हफ्ता है 2 सामान, और 5,000 का 6 महीने का ब्याज, फिर 5,000 दूसरे 6 महीने का ब्याज, इस तरह से 12 महीने का ब्याज हो जाता है। कितना चुकाना है, तो 60,000 चुकाना है। 60,000 चुकाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना हुआ, 1,10,000। ओके, 1,10,000, 1,10,000 टोटल होता है। अब यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचता है, 50,000। तो यहाँ लिखते हैं 50,000। यहाँ पर चुकाना नहीं, चुकाया यहाँ पर इधर जाके चुकाया, क्योंकि 1 साल का हो गया है, तो ये हमने क्या बोलते हैं, हमारे हिसाब के अनुसार, हमारा साल कब होता है उसके अनुसार हमने ये लिखा हुआ है। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर एक, इधर लिखा है ना, ये तारीख 30/9/2017 के बाद 1/10/2017, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितना है शेष आगे लाए, 50,000। ओके, कितना लिखेंगे, 50,000, 50,000 लिखा है। अब 31/3/2018, 31/3/2018 हमारा हिसाबी वर्ष है, तो हमको उस लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। लोन का ब्याज कितना होता है इस हिसाब से, तो कितना होगा यहाँ पर 50,000 गुणा कितना है 10%, 6 महीने का चुकाना है, तो 6/12। 50,000 का 10% होता है 5,000, 5,000 का 6 महीने का ब्याज होता है 2,500, यानी आधा कर देना है तो आ जाएगा अपने आप। तो इसका टोटल कितना होता है 50,500, 52,500। अभी चुकाना नहीं है, इसका 1 साल हो जाएगा तभी चुकाना है, तो तब तक हम इनको इसको रखते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं। यहाँ लिखते हैं 31/3/2018, शेष आगे ले गए, कितना है 52,500। यहाँ पर टोटल कितना होता है 52,500 होता है। अब इसको इधर लिखेंगे, क्या तारीख लिखेंगे, 1/4/2018, शेष आगे लाए। ओके, कितना है 52,500। अब लोन पर ब्याज देना है इसका कितना, तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर 6 महीने का देगा, क्योंकि दूसरा साल 30/9 को पूरा हो रहा है, बराबर, इसलिए लिखेंगे लोन पर ब्याज। 6 महीने का यहाँ हो गया, 6 महीने का यहाँ करते हैं 50,000 गुणा 10%, 10% गुणा 6/12, तो यहाँ भी 2,500 ही होगा। ओके, टोटल मार दो कितना हुआ इधर 55 हुआ, यहाँ लिख देते हैं 55,000। ओके, तो अब चुका देंगे इसको 30/9/2018 रोकड़ बैंक खाते, रोकड़ बैंक खाते। ओके, कितना होगा 55,000। कैसे हुआ, तो 50,000 तो पैसा बांक देना ही देना है, पूंजी है, और 6 महीने का ब्याज 2,500 प्लस 6 महीने का ब्याज 2,500, यानी कि हो गया 55,000। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।